नसीम शाह अगर आप देखें लास्ट ईयर से जिस तरह वो क्वेटा के लिए परफॉर्म कर रहा था, तो डे बाय डे जिस तरह मैंने पहले का इम्प्रूव किया है और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान का टॉप बॉलर बन गया है। पहले उसको कंसीडर कर रहे थे रेड बॉल के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाने से और T20 और ये वाइट बॉल फॉर्मेट खेलने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा, अभी आपने नसीम शाह की बात की। ऑब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर्स वो टीम थी जिसने नसीम शाह को वाइट बॉल में कंसिस्टेंट चांसेस दिए, और फिर जिस तरीके से वो ग्रूम होके एशिया कप से अब तक एक फ्रंट लाइन बॉलर बना है, तो कितना क्रेडिट देंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को नसीम की ग्रूमिंग में? और ये वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इस PSL में किस तरीके से उसका ध्यान रखेंगे और कितना एक्साइटेड है उसके साथ काम करने के लिए, क्योंकि अब वो वन ऑफ दी फ्रंट लाइन पेसर्स है पाकिस्तान का। देखिए, पहली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जब तक आप किसी प्लेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उसको मौके नहीं देंगे, तो वो कभी भी अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता। मेरे ख़्याल से क्वेटा ग्लेडिएटर ने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लुक आफ्टर किया है लास्ट 2 साल से। वो तो रेगुलर मेंबर है, उससे पहले जब वो इंजर्ड भी था, तो मेरे ख़्याल से क्रेडिट जाता है क्वेटा ग्लेडिएटर को उसको जिस तरह लुक आफ्टर उसको किया है टीम के साथ। इवन वो इंजरी कैरी कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारे टीम ऑनर और टीम मैनेजमेंट ने उसको हमेशा अपने साथ कैरी किया। और अभी नसीम शाह अगर आप देखें लास्ट ईयर से जिस तरह वो क्वेटा के लिए परफॉर्म कर रहा था, तो डे बाय डे जिस तरह मैंने पहले का इम्प्रूव किया है और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान का टॉप बॉलर बन गया है। पहले उसको कंसीडर कर रहे थे रेड बॉल के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाने से और T20 और ये वाइट बॉल फॉर्मेट खेलने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। फैजान लाखानी। और आप कस्टमर शॉर्टेज फॉर्मेट के आजमायन फॉलोअर्स होता है, तो आप क्या तजवीज़ है कि इन कंडीशंस में कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है बॉलर्स को, और ख़ासतौर पे उस वक्त जब ड्यू का फैक्टर काफ़ी यहाँ पर applicable हुआ। देखिए, पहले तो ये कि एज बॉलिंग कोच मैं ये समझता हूँ कि जब तक प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता, वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ का अगर पता है, मैं इस चीज़ पे बिलीव कर रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर और ज़्यादा काम करो, उसको और उस पर और कमांड हासिल करो, उसके बाद फिर अपनी नई चीज़ों पे काम करते हो। और जहाँ तक ड्यू फैक्टर है या जिस तरह की नाइट मैचेस हमारे, डेफिनेटली हम उसके लिए प्रिपेयर है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जिस तरह से हमारा कल से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम डे बाय डे हम डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और बिल्कुल वही चीज़ है, जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा आगे जाएगा, तो कंडीशन को देख के उसी लिहाज से बिल्कुल बीइंग अ प्रोफेशनल हम उसके लिए तैयारी करेंगे। अली। अच्छा, आप बॉलर्स की स्ट्रेंथ के बारे से बात कर रहे हैं। मोहम्मद हसनैन के लिए हमेशा देखा गया है कि वो ताकत ज़्यादा जब लगाते हैं तो रिदम और लाइन से हट जाते हैं। यॉर्कर्स की ज़्यादा कोशिश होती है, लेकिन बॉल फिर वो फुल टॉस बन जाती हैं और एक्स्ट्रा रन बनते हैं। तो उनको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं आप हसनैन को, ताकि वो प्रॉपर बॉलिंग करें? ऑनेस्टली मैंने उससे कल जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने उससे बात की है। सबसे पहले तो आपके अपने जो सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो 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 क्लैरिटी है माइंड, जो क्लियर माइंड के साथ आप अगर जाओगे और आप इस तरह जाओ कि हाँ ये चीज़ के लिए मैं कॉन्फिडेंट मैं कर सकता हूँ, तो तभी आप उसको कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि T20 क्रिकेट में आपका फोकस और कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हसनैन का मैंने उसके साथ लास्ट ईयर भी बात की और मैंने बार बार इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि उसमें पोटेंशियल है कि पेस भी है उसके पास, लेकिन जो थिंग है उसकी जो मिसिंग पार्ट है उसका, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा से अपने फोकस पे और ज़्यादा अपना फोकस पे काम करना होगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गेम अवेयरनेस, और थोड़े से उसमें जो ना अभी है वो शाइनेस है, उसके साथ उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा से अगर वो और एग्रेशन के साथ बॉल करे तो आई थिंक बैट्समैन को प्रॉब्लम हो, क्योंकि जितना उसका पेस है तो आई थिंक वो बैट्समैनों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हुज़ैफा। उमर भाई, हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो थोड़ा यॉर्कर पे लैग कर रहे हैं, और आपकी स्पेशलिस्ट है यॉर्कर, उसका भी बता दें कि कितनी बात हो रही है। अहमद खान आपके पास आए हैं, यंग टैलेंट है, उनको कितना छोड़ेगा? और मेरे ख्याल से अगेन फिर क्रेडिट देना होगा PSL को जिस तरह ये अमल है। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मैं उसको देख रहा हूँ, PGL से उसको पिक किया है, ड्राफ्ट में था। उसमें पोटेंशियल है, अभी 2 दिन से मैं वो देख रहा हूँ। इससे पहले थोड़े से उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इंजरी प्रॉब्लम थी, वो इंजरी से कम बैक करके आ रहा है। लेकिन आई थिंक इस एज में और अगर आप देखें इमर्जिंग लेवल बेस्ड इस टाइम पे, उसमें काफ़ी उससे एक्सपेक्टेशन है। और आई होप सो कि जो जिस तरह टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा तो मे बी कि वो हमारे लिए एक मेन प्लेयर भी हो सकता है इमर्जिंग कैटेगरी में। लेकिन स्टिल उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। नया बच्चा है, अभी क्लब क्रिकेट खेल के आ रहा है।
जहाँ तक आपने क्वेश्चन की यॉर्कर की, तो डेफिनेटली आई थिंक लास्ट ईयर से हमने इस चीज़ पे काम किया था। अगर आप नसीम शाह को देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसने की है, और थोड़े से उसके सीम पोजीशन पे मैंने काम किया था उसके साथ, और उसकी यॉर्कर काफ़ी बेहतर हो गए। अगेन ये प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी वो सीखता है, कितने अर्ली वो सीखता है और उस पर इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि नसीम शाह के साथ मैंने काम किया तो क्रेडिट मुझे देना चाहिए, हमेशा क्रेडिट प्लेयर को जाना चाहिए। जाहिद गफ्फार। मकबूल, मैं हसनैन के हवाले से पूछना चाहूँगा कि लास्ट सीज़न वो पूरा नहीं खेल सके थे, अनफॉर्चुनेटली उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया था अभी बैश के अंदर। तो आपने उनको कितना मिस किया था लास्ट सीज़न में, और जब उनका एक्शन दुरुस्त हुआ है तो कितना आपने उसमें फ़र्क पाया कि पहले वो क्या थे और अब उनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है, या जो पहला एक्शन था वो सही था? और दूसरा ये कि आपको जो पहला मैच मुल्तान के अंदर है, प्रैक्टिस आपकी सिर्फ कराची में ही हो रही है, तो कब वहाँ जाके मूव होंगे और कब वहाँ प्रैक्टिस सेशन आपकी स्टार्ट होगी? देखिए, पहले क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही कहा कि हसनैन के जो बॉलिंग उसको इलीगल कर दिया था, तो डेफिनेटली हमने उससे सफ़र किया अर्ली ऑन। जिस तरह मैंने कहा कि हम पहले 4-5 साल हमने हमेशा टॉप पे फिनिश किया है। लास्ट 2 सालों से हमने थोड़े से कोविड की वजह से, प्लस फिर वहाँ पे हमारे कुछ प्लेयर्स पार्शली अवेलेबल थे, स्पेशली फॉरनर प्लेयर, इंजरीज हो गई। हसनैन का लास्ट ईयर हमें काफ़ी लॉस हुआ, तो उस चीज़ को हमने बिल्कुल फील किया है। और जो हसनैन के बारे में जो सबसे अच्छी बात है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यार अपने एक्शन बॉलिंग एक्शन को रिमॉडल करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो मैं भी को इसका पेस लूज़ हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छे पेस के साथ बॉल कर रहा है, काफ़ी बेहतर फील कर रहा है। और लुकिंग फारवर्ड इंशाल्लाह काफ़ी एक्सपेक्टेशन है उससे। हमारे मेन 2 फास्ट बॉलर है नसीम और हसनैन, तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। हाँ बिल्कुल, मुल्तान आई थिंक हम जहाँ तक मैंने सुना हम ट्रैवल कर रहे हैं 13 को, तो यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास 3-4 दिन के प्रैक्टिस है, लेकिन आई होप सो कि हम 14 को या 13 को में भी अगर हम अर्ली टाइम पे पहुँच जाए, 1-2 दिन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो अच्छी बात है कि हमारे जितने भी फॉरनर्स हैं या हमारे कुछ लोकल प्लेयर्स वो अभी टूर्नामेंट्स डिफरेंट लीग्स खेल के आ रहे हैं, तो वो टच में है।